नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल मैंने एक शॉर्ट अपलोड करा था देर रात, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मंडे बाजार में भयंकर तेजी आ सकती है क्योंकि गिफ्ट निफ्टी करीब 250 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और उसके पीछे का रीजन है इन्फोसिस। मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्फोसिस आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा वेटेज ओन करता है और निफ्टी में टॉप 5 स्टॉक्स की लिस्ट अगर आप देखोगे वेटेज की, उसमें इन्फोसिस का नाम शामिल होता है। अगर इन्फोसिस 5% ऊपर हो जाए तो अपने दम पर निफ्टी को ऊपर खींच सकता है। बहुत पावरफुल स्टॉक है। कल इन्फोसिस का एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट जो है, जो अमेरिका में इन्फोसिस लिस्टेड है, वो 30% ऊपर था उस समय। दिन के दौरान कल अमेरिका में इन्फोसिस का एडीआर 43% तक भागा और लाइफ हाई भी हिट करा। लेकिन एट द एंड 5% इन्फोसिस का एडीआर ऊपर बंद हुआ है। पूरे बाजार में हड़कंप मच गया, इतना ज्यादा हल्ला होने लगा, इतनी ज्यादा बातें बनी कि इन्फोसिस के मैनेजमेंट ने आज सैटरडे को क्लैरिफिकेशन दिया। उन्होंने कहा कि एडीआर में जो कुछ भी हुआ है वो एक ग्लिच है एक तरीके से। वहां भी यही बात बताई गई। दिन के दौरान 2 बार तो इन्फोसिस के शेयर में अमेरिका में ट्रेडिंग को रोका गया दोस्तों, क्योंकि कुछ एल्गोरिदम्स में मिसमैच हो गया, जिसकी वजह से बाइंग ऑर्डर लगने लगे इन्फोसिस में और स्टॉक ऊपर भागता ही चला गया। हालांकि मैनेजमेंट ने क्लियर किया है कि कोई ऐसी रिपोर्ट, कोई ऐसी अपडेट, कोई ऐसी न्यूज नहीं है जो मुझे शेयर करनी पड़े जिसके दम पर यह सब हुआ है। कोई न्यूज नहीं है, ये ऑटोमेटिक था सब कुछ और इन्वेस्टर ऐसे स्पेकुलेशन से बचें। मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है जो मैं सेबी को डिस्क्लोज करूं, कोई डिस्क्लोजर है नहीं। ये क्लैरिफाई हुआ। दैट मींस इन्फोसिस के शेयर में जो कुछ कल रात अमेरिका में हुआ है वो एक तरीके से आप कह सकते हो ग्लिच है। और एट द एंड जो इन्फोसिस का एडीआर 5.5% ऊपर बंद हुआ है, उसका भारत पे कितना इंपैक्ट आएगा। और इन्फोसिस तो इन्फोसिस, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, ये कहावत बड़ी फेमस है हमारे देश में। इन्फोसिस के एडीआर को देखकर विप्रो का एडीआर भी भाग गया। 7% विप्रो का एडीआर ऊपर बंद हुआ है भाई साहब। अब सवाल उठता है कि क्या मंडे इन्फोसिस और विप्रो भागेंगे, और अगर ये भागेंगे तो क्या निफ्टी भागेगा, और अगर निफ्टी भागेगा तो क्या पूरा बाजार भागेगा। ये सारे सवाल छूट गए पीछे। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर में जो तेजी है वो विदाउट रीजन, विदाउट एनी कारण है। तो फिर मेरे को लगता है कि शायद भारत में पॉजिटिव या न्यूट्रल साइड पे हो सकता है ट्रेड, 1-2% ऊपर मूव आ सकता है, लेकिन शायद वो सस्टेनेबल नहीं होगा और एडीआर वापस नीचे आ जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, इन्फोसिस वैसे ही बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, बट इतना स्ट्रांग नहीं है कि 20% भाग जाए बिना किसी कारण, तो वेट करना ज्यादा बेटर है। एसेंचर के नंबर्स भी काफी स्ट्रांग देखने को मिले थे और उसका भी इंपैक्ट हो सकता है आईटी स्टॉक्स पे आपको दिखे। रिसेंटली इन्फोसिस ने जो बायबैक किया था वो बायबैक भी काफी स्ट्रांग था, 18,000 करोड़ का, काफी अच्छे प्रीमियम पे। बट बायबैक में किसी ने शेयर्स ही नहीं टेंडर करे, क्योंकि बायबैक में अब जो न्यू टैक्स रूल्स हैं टीडीएस वाले, वो लगा दिए जाए तो किसी को फायदा ही नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से किसी ने टेंडर नहीं करे। बट ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक काफी स्ट्रांग प्लेस्ड है, तो वो धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। बट ये जो एडीआर वाली कहानी है वो आई थिंक कल वो ग्लिच आ गया जिसकी वजह से हुआ है, तो उसको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। और विप्रो की बात करें तो जब इन्फोसिस का एडीआर एक तरीके से ग्लिच था, तो फिर विप्रो भी शायद मूव देगा और फिर सस्टेनेबल नहीं होगा। लेकिन इन सबके बावजूद भी गिफ्ट निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, क्योंकि एट द एंड अगर आप देखो तो इन्फी एडीआर या विप्रो एडीआर भी एक 7%, एक 5.5% ऊपर बंद हुआ है। तो गिफ्ट निफ्टी की बात करें वो 26,100 के पार इसलिए क्योंकि ये दोनों काफी पॉजिटिव थे। ओवरऑल अगर आप मार्केट्स की बात करें तो इस समय कुछ नेगेटिव है नहीं। आप एफआईडीआई का डेटा देखोगे वो बेहद स्ट्रांग है। तो मेरा मानना यह है कि बाजार में पॉजिटिव साइड पे आपको व्यू रखना चाहिए और मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। प्लीज ग्रैब दीज अपॉर्चुनिटीज। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वैल्यूएशंस में रीजनेबल लग जाए उसे बिल्कुल मत छोड़ना। काफी लोग कहेंगे कि भाई आप ही स्टॉक्स की वीडियो बना दो। मैं डेफिनेटली बनाऊंगा आपके साथ, आज नहीं तो कल डेफिनेटली डिस्कस करूंगा कुछ स्टॉक्स जो आपको रडार पे रखने चाहिए स्टडी पर्पज से। जितना गिरे उतना आप निवेश के मौके तलाशिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, क्योंकि वैल्यूएशन और फंडामेंटल वो स्ट्रांग होंगे। तो वैल्यूएशन वाइज और फंडामेंटली वाइज स्ट्रांग है तो आप डेफिनेटली उन्हें लॉन्ग के बारे में सोच सकते हो। तो ये मेरी तरफ से दोस्तों एक छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स डेटा आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।